टीवी RN TV। अभी जिस प्रकार से यहाँ बजरंग दल का धरना चल रहा है और खासकर ये रुधौली थाने पे जो धरना चल रहा है, इसमें FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन इन लोगों का अभी भी आरोप है कि जिस व्यक्ति विशेष का नाम दिया गया था उनका नाम इस FIR में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब यहाँ पे एक खुद जो हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री रह चुके हैं और खासकर जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हिंदू युवा वाहिनी इस टाइम में भंग है, तो चूंकि संगठन महाराज का था तो महाराज जी के ये महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं, महेंद्र नाथ त्रिपाठी। अब महेंद्र नाथ त्रिपाठी क्या कहना चाह रहे हैं, जिला मंत्री थे और इस पूरे विषय को लेके ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों की बात सुनाना चाहेंगे। महेंद्र जी, पूरा मामला क्या था, आपको संज्ञान आया? अभी तो मुझे जानकारी हुई कि हम लोगों के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पदाधिकारी हमारा चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे BJP के लोग हों, यहाँ की SO को सम्मान करना चाहिए। पहली चीज़, उसको कुर्सी से उठाना नहीं चाहिए। कार्रवाई पदाधिकारी जैसे वो करना चाहते हैं, हम लोग भी ये जानते हैं, पूज्य योगी जी तक जाएंगे इस मामले को लेकर के कि हम लोगों की ही सरकार में रुधौली SO द्वारा सम्मान नहीं मिलता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ छोटे छोटे मामले में बिना वसूली के, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बिना वसूली के 2-3 सिपाही हैं, 2-1 SI हैं, बिना वसूली के यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। SI का नाम बताएंगे? बता देंगे भाई साहब, समय आगे सब बता देंगे, लिखित बता देंगे। लिखित में बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, इसलिए बड़ा गंभीर भाई साहब लगा रहे हैं, आप ही की सरकार है, आप ही महेंद्र जी। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरा खुद का मामला मैंने कंप्लेंट किया, 4 महीने हो गए, अभी तक दर्ज नहीं हुआ। SO महोदय ने कहा उस पर होगा क्या। अच्छा, मामला पूरा बताइए, लोग बात भी जानना चाह रहे हैं। मामला ये था, उस समय का मामला था कि एक प्रॉपर्टी के मामले में पैसा दिया गया, पैसा वो जमीन भी बेच लिया, पैसा वापस भी नहीं किया, खाते से ट्रांसफर मैंने किया, मैंने कंप्लेंट किया, आज तक उसको न बुलाया गया, न टाइट किया गया, न वसूली कराई गई कि पैसा किसी तरीके से दिया गया। अगर हम उसी मामले को पैसा दे दिए होते तो मामला निपट जाता। दूसरी चीज़, इन लोगों का मामला जो है, ये लोग गए आपसे शिकायत करने, आपने दर्ज की, FIR दर्ज किया है, तो उनकी बात सुननी चाहिए। कार्यकर्ताओं को अपमानित नहीं करना चाहिए भाई साहब। हम लोग बार बार गांव-गांव में इस चीज़ को प्रचार भी कर रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता, आखिर हम लोग का सम्मान किससे है, सम्मान पूज्य। और दूसरी चीज़, आप जो कहना चाहते हैं कि संगठन भंग नहीं है, इकाई भंग है। पूरी संगठन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अपने पद पे ही हैं। बताइए, आप बोलिए, अपने पूरे इच्छाओं को पूरा बताइए। साहब उनको मारे थे किसको? हम भैया आपकी पहले सुन लें, आप इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं कि या तो CO साहब ये बताएं कि ये कृत्य क्यों किया गया कि पदाधिकारी को कुर्सी से उठा के बाहर किया, क्यों किया गया। अगर किया गया है तो क्षम्य योग्य नहीं है। क्या है? ये क्षम्य योग्य नहीं है। या तो SO के ऊपर कार्रवाई हो, या तो SO अपनी गलती एक्सेप्ट करें कि क्यों ऐसी गलती की। महेंद्र भैया वो भी देखिए, बहुत बड़ी चीज, महेंद्र जी कह रहे हैं कि आप ही की सरकार है, जैसा कि आप बता भी रहे कैमरे पे, महाराज जी आपके, हाँ, और आपकी सरकार, और आप ही आरोप लगा रहे हैं। महाराज जी तक पूरी बात पहुंच नहीं रही भाई साहब। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? इसलिए नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? यहाँ रुधौली की स्थिति है, पहले इंस्पेक्टर आए हैं जो आज वसूली का काम कर रहे हैं। भाई साहब, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं कम से कम 50 लोगों को ये लिखित दे दूंगा कि यहाँ कितनी वसूली। तो आप उन लोगों को लेके आइए, और आप ही के संगठन के अगर मुख्यमंत्री, मेरा एक कार्यकर्ता सुन लीजिए, मेरा एक कार्यकर्ता सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना भाई। मेरा एक कार्यकर्ता था, उसके यहाँ 19 तारीख को रक्षाबंधन के दिन वो दुकान पे महिला जाती है और 31 तारीख को इस थाने में एप्लीकेशन पड़ता कि मेरी सामान चोरी हो गई, और रात में उससे डिमांड किया गया कि 10,000 रुपया दे दीजिए, FIR नहीं दर्ज होगा। तो ये सारी बातें आपकी पहुंच भी नहीं रही है, आपके महाराज जी के पास भी। बात हमारी सुन लीजिए, पहुंचेगी, सारी बात पहुंच चुकी है। इस बात को हम लोग गंभीरता से भी ले रहे हैं। इस बात को हमने सांसद जी से भी, पूर्व सांसद जी से भी मैंने कहा है, और आपके
माननीय एडिशनल साहब से भी इस पे चर्चा हुई है। आज 8 से 10 दिन पहले इस मामले पे चर्चा हुई है यहाँ रुधौली थाने के मामले में। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अगर एडिशनल को पता है, एडिशनल साहब को 100% पता है। मनमोहन कहाँ है? पता है ना, एकदम पता है, पीछे सब पता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें किसकी, शासन की गलती है प्रशासन की? नहीं, शासन की गलती, शासन तक भी जाएगी मामला, प्रशासन तक भी गलती है। प्रशासन या तो इन्वॉल्व है उस मामले में। क्या आप यही बता दीजिए, आप एक ही बात बता दीजिए कि क्या हम लोग अगर अपनी बात, अपनी समस्या को नहीं कह सकते, भाई साहब 2-2 महीना, 1.5 महीना हो जाता है, भाजपा या हिंदू अबानी का पदाधिकारी इस थाने के अंदर नहीं जाता है। वजह यही है कि बातें आपकी सुनी नहीं जा रही। आप ही की सरकार, आप ही की बातें नहीं सुनी जा रही। तब तक मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग मनवाना जानते हैं। अच्छा, जानते भी हैं 100%। फिर क्यों नहीं 4 महीने सरकार में हथियार रखा नहीं गया है, ये जान लीजिए, हम लोग 100% मनवाना जानते हैं। हाँ, आरोप इतने गंभीर आपने लगाए हैं और आप ही लोगों की सरकार है। अब आप लोग सोचिए कि अगर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व के मंत्री, जिला मंत्री है, वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एडिशनल तक को इसी गंभीर आरोप में लगा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो क्या हो रहा है? सत्यार मारे हैं भैया। सरकारी माता जी के मंदिर पे हम दुकान लगाते हैं। आप जान लीजिए बात, हमें देखा लिया, हमारे भाई 2 साल से हम लिखवाए बार, हमारे पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, हमारे पास सुनवाई नहीं की से सरकारी हमारे हो गया, थाने 2 बार आए, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखिन, हमारे भाई मारे धमकी दे, तो अभी चले जाए घरे देखल जाए। अब कुछ कहानी आपको दिखाए। पैसा कितना दिया? हम पैसा 35 से एक बार 3000। किसको दिए थे आप पैसा? हम साहब को दिए थे। कौन से साहब को? ये नंबर बताइए भाई, ऑन कैमरा दिखाइए। हमारे बाटे साहब, हमारा थाना कानून हमारे कैमरे पे दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। ये नंबर बाबा, नंबर भरने से बताइए के हुए। हम नंबर कैमरे पे दिखा दीजिए वो नंबर। थाने पाइला तो हम मार के भगा देना है, सीधे मार के भगा देना भैया, हम मार के इतना भगा बड़ा आरोप भाई देखा जाए थाने के लोगों पे लग रहा है। घसीट ली से गोड़ो हाथवा दिखाइए, हाथवा तो गोड़ो देख लीजिए, देखल जाए। ये किसने किया था? पैंटो खोल के दिखाई किसने किया था? हमारे भाई चंदन साहब हमारे पीछे कौन आए बा? आज का क्या प्रकट था, क्यों तुम कहाँ है भैया? ये किसको पैसा दिया? यहाँ एक बार आप लोग दिखाइएगा। यहाँ पे हम साहब यहाँ पे अगर किसकी ये जिम्मेदारी बनने के शासन में, किसकी ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये सारी घटनाएं रोकी जानी चाहिए? ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। और खासकर जब अगर बाई द वे यहाँ पे जिस तरीके से हिंदू संगठन बार बार थाने का घेराव करता है और थाने पे आके कहीं ना कहीं जय श्री राम और जय बजरंग दल और हिंदू, खास करके जब हिंदू यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू की सरकार चल रही है और ये हिंदू संगठन के लोग यहाँ बार बार आके थाने का घेराव करते हैं। और जिस प्रकार से पहले जो हिंदू युवा वाहिनी यहाँ पे सक्रिय रूप से चल रही थी, उस हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता थे, जिला मंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाया है, या तो वाकई में कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही है, या तो फिर वाकई में कार्यकर्ता गुमराह कर रहा है आम पब्लिक को भी। ये दोनों में फर्क तभी पता चलेगा जब तथ्य सामने सारे निकल के आएंगे। फिलहाल अगर यहाँ पे जिस तरीके से अभी पता चला है कि सीओ महोदय आए हुए हैं, तो सीओ साहब अगर यहाँ आए हैं, उनसे अगर पूरी बात होगी तो इन सारी चीजों पे जरूर एक बार चर्चा उनसे होगी। लेकिन जिस प्रकार से एडिशनल के ऊपर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा कि सारी चीजें पता होने के बाद भी किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। फिलहाल कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की इसी प्रकार अगर चलती रही तो सरकार जाना 27 में 100% तय है, जैसा कि लोग बाग देख और कह भी रहे हैं। तो अपने प्रशासन और शासन में बैठे हुए जो भी लोग हैं, कम से कम इस पे जरूर ध्यान दें। और खासकर अगर शासन पे बैठा हुआ व्यक्ति सही होगा तो प्रशासन पे
ध्यान जरूर जाएगा। लेकिन जो भी चीजें हैं आप लोगों को पूरी चीजें दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी ये लोग जब तक बैठे हुए हैं आप लोग ये सारी चीजें देखते रहे, आगे जो भी होगा दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।